सामने आ रही है वो ये है कि यूपी में मदरसों के सर्वे पर बवाल मचा हुआ है। दरअसल सर्वे से जुड़ा लेटर न्यूज इंडिया के पास है। आपको बता दें कि लेटर में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की जानकारी है। लेटर में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की जानकारी के साथ ही साथ यूपी सरकार जो अब सर्वे कराने जा रही है, क्योंकि देखिए ये आंकड़ा जो है मदरसों का वो कहीं ज्यादा है। न्यूज इंडिया सबसे पहले आपको ये तस्वीर दिखा रहा है लेटर की जो हम तक पहुंची है, क्योंकि गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की संख्या भी कहीं ज्यादा यूपी के अंदर। कल के दिन हमने आज आपको पूरी रिपोर्ट भी इस पर दिखाई कि आखिर मदरसों की संख्या कितनी है और आखिर ये जांच कमेटी क्यों बिठाई गई, इसके पीछे वजह क्या है। क्योंकि यूपी में मदरसों की अगर जांच हो रही है तो कई बार लापरवाही वहां पर सामने आई और इसीलिए ये जांच अब की जा रही है यूपी के अंदर मदरसों की। और अब इसी पर जमकर अब लेटर वायरल हो रहा है। बिल्कुल सागर, और ऐसे में न्यूज इंडिया के पास ये एक्सक्लूसिव लेटर भी हाथ लगा है जिसमें बताया जा रहा है कि आखिरकार वो कितने मदरसे हैं, कौन से मदरसे हैं जिस पर जांच होनी है। जिस तरीके से यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा सीधे तौर पर आदेश दिया गया, जो भी मदरसे उनकी जांच की जाएगी। और अब इससे जुड़ा हुआ जो लेटर है वो न्यूज इंडिया के पास है। ये एक्सक्लूसिव लेटर सिर्फ न्यूज इंडिया के पास है, जिसे हम लगातार आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं। देखिए 16,461 है पूरे उत्तर प्रदेश में मदरसों की संख्या। 500 से ज्यादा ऐसे हैं जो मान्यता प्राप्त हैं, जिनको सरकारी अनुदान मिलता है। लेकिन इस लेटर को लेकर क्या कहा जा रहा है, सहयोगी विवेक तिवारी लाइव जुड़ गए पूरी जानकारी के साथ। विवेक, ताजा अपडेट क्या है लेटर को लेकर और जो मदरसों की जांच की बात कही जा रही, क्योंकि संख्या 16,461 है पूरे उत्तर प्रदेश में मदरसों की। विवेक, देखिए उत्तर प्रदेश में जो गैर सरकारी मदरसे हैं उनकी संख्या लाखों में है और अभी तक किसी भी सरकार ने इस बात की जहमत नहीं उठाई कि ये पूछा जाए कि इन मदरसों में क्या पढ़ाया जाता है, इनकी एग्जैक्ट संख्या कितनी है, इनका सिलेबस क्या है। इस बात की कोई रिकॉर्ड उत्तर प्रदेश सरकार के पास नहीं था। इसकी शुरुआत हो रही है 10 तारीख तक, यानी कि 10 सितंबर तक पूरी रिपोर्ट सरकार के पास आ जाएगी हर जिले से कि वहाँ कितने मदरसे हैं। जो सबसे कंट्रोवर्शियल बात है जिसको लेकर के ज़्यादा विरोध हो रहा है, ये खुल के नहीं कहा जा रहा है, लेकिन प्रॉब्लम उसी 2 पॉइंट्स पर है जो सर्वे में बिंदु मांगे गए हैं, यानी कि जो जानकारियां मांगी गई हैं उसका जो 8वां और 9वां पॉइंट है वो गौर करने वाला है। 8वें नंबर पर यह पूछा गया है कि ये बताइए कि सिलेबस क्या है, पढ़ाया क्या जाता है। आपको याद होगा कि आरिफ मोहम्मद खान जो केरल के गवर्नर हैं, उन्होंने कुछ दिन पहले ही ये कहा था कि देवबंद में कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं जो ISIS की सोच की बुनियाद हैं। तो मदरसों का सिलेबस क्या है ये पूछा गया है। और दूसरा उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आय का स्रोत क्या है, फंड कहाँ है, कहाँ से पैसा आता है और जिसकी वजह से ये मदरसे चलाए जा रहे हैं। ये 2 पॉइंट ऐसे हैं जिनसे बहुत सारे राज खुलेंगे और इसी बात को लेकर के बहुत सारे लोग परेशान हैं और इस सर्वे का विरोध कर रहे हैं। और यही कहीं ना कहीं वजह है विवेक कि अब साफ तौर पर योगी सरकार पर निशाने साधना भी शुरू कर दिया गया है। AIMIM जो चीफ है असदुद्दीन ओवैसी, साफ तौर पर उन्होंने निशाना भी साधा है। लेकिन यूपी में ये पहली बार नहीं है जब मदरसों को लेकर के जांच व्यवस्था बैठाई गई है। इससे पहले अनुदान भी रोका गया था। देखिए अनुदान रोका गया था, वो सरकारी मदरसे थे जिनको अनुदान दिया जा रहा था और ये पाया गया कि ये उसका ठीक से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, उसमें गड़बड़ी कर रहे हैं या जो अनुदान की शर्तें हैं उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। ये जो सर्वे हो रहा है ये उत्तर प्रदेश में गैर सरकारी मदरसों के सिलसिले में हो रहा है जिनकी संख्या माना जा रहा है, कोई इसका ऑथेंटिक रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन ये कई लाख हैं जो उत्तर प्रदेश में मदरसे चलाए जा रहे हैं। सरकार, आप हैरान होंगे कि किसी सरकार ने ये पूछने की कोशिश ही नहीं की कि आखिर हमारे प्रदेश के अंदर कितने मदरसे कहाँ कहाँ चल रहे हैं। बार बार ये बातें उठती थी कि हमारे जो बॉर्डर एरियाज हैं, जो नेपाल से लगे हुए इलाके हैं, वहाँ पर बहुत सारे ऐसे मदरसे हैं जहाँ आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जाती है या वैसा कोई सिलेबस पढ़ाया जाता है। इस बात की बहुत चर्चा होती है, लेकिन सरकार के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है कि मदरसों की संख्या कितनी है और वहाँ पढ़ाया क्या जाता है, वहाँ पैसा कहाँ से आता है, वहाँ कितने टीचर हैं, कितने छात्र हैं, ये सारा कोई रिकॉर्ड सरकार के पास नहीं है। तो उसी रिकॉर्ड को बनाने के लिए ये सर्वे कराया जा रहा है जिसकी पूरी जानकारी 10 तारीख तक बिल्कुल विवेक नजर बना रखिएगा। मदरसों की जांच को लेकर बहुत बहुत शुक्रिया।